जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन इन बीजेपी नेताओं के बेटों को देखिए क्या मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, ध्रुव राठी अकेला नहीं है जो देश में हिंसा का माहौल बना रहा है, बल्कि पूरा का पूरा कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम इसी प्रयास में लगा है। नेपाल से इन लोगों को किक मिल गई है और ये चाहते हैं कि ऐसा ही भारत में हो और इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज की इस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ऐसे 5 लेयर्स में इकोसिस्टम नेपाल जैसा षड्यंत्र करता दिखाई दे रहा है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और शेयर जरूर कीजिए। 5 लेयर्स में पहली लेयर है कांग्रेसी इकोसिस्टम, आईटी सेल और कांग्रेसी इंडी गठबंधन के नेताओं की। आप संदीप सिंह का ये ट्वीट देखिए। इसे कांग्रेसी आईटी सेल का ट्रोल बताया जाता है। ये लिखता है कि भारतीय युवाओं को आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश का नाकारा प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मजे की बात यह है कि नेपाल के बाद पीएम मोदी की बारी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा बोलकर ये यही संदेश देता है कि अब भारत की बारी है। अब इसे देखिए। काबा काबा करते करते कांग्रेसी प्रोपेगेंडा करने वाली नेहा सिंह राठौर लिखती है, वोट चोर को समझदारी दिखाते हुए गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस समर्थक अर्पित शर्मा भी यही प्रोपेगेंडा कर रहा है कि नेपाल के यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी है। दोस्तों, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। पहली लेयर में कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम और आईटी सेल के साथ साथ इंडी गठबंधन के नेता भी शामिल हैं, जो कि भारत में नेपाल जैसे हालात बनाने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह के आप ट्वीट देखते जाइए। वे कहते हैं कि आज नेपाल है, कल भारत होगा। वे छात्रों से आंदोलन की अपील करते हैं। एक और ट्वीट में अखिलेश यादव के नेता कहते हैं कि देश की जनता तानाशाह के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के लिए तैयार हो रही है। इस तरह के कई ट्वीट आईपी सिंह ने किए हैं, अब इन्हें भी देखिए। उद्धव ठाकरे को राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने वाले और उनके प्रिय संजय राउत कहते हैं कि आज नेपाल है, ये स्थिति किसी भी देश में हो सकती है, सावधान रहिए। एक तरह से वे चेतावनी या फिर धमकी दे रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। कांग्रेसी नेता और राहुल गांधी के करीबी उदित राज का ये ट्वीट ध्यान से देखिए। वे कहते हैं कि भारत में भी नेपाल जैसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ परिस्थितियां नेपाल से भी खराब हैं। कांग्रेसी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी इसी तरह की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से इंडी गठबंधन के तमाम नेता देश में नेपाल जैसे हालात बनाने की बात कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि शायद कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम और ये दल नेपाल जैसी हिंसा की योजना भारत में बना रहे हैं। शायद इसीलिए ये लोग बार बार नेपाल से भारत की तुलना कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अब प्रोपेगेंडा की दूसरी लेयर पर आते हैं। कांग्रेसी आईटी सेल और उनका इकोसिस्टम नेपाल हिंसा का पैटर्न भी भारत में लागू करता दिखाई दे रहा है। देखिए, नेपाल के लोगों में वहां की राजनीति के प्रति नफरत थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर, विशेष तौर पर इंस्टाग्राम पर नेताओं के बेटा बेटियों की रईसी दिखाते हुए उन्हें टारगेट किया गया। हमारे देश में कांग्रेसी वामपंथी आईटी सेल भी यही करता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आप चौंक जाएंगे, लेकिन सच यही है कि प्रोपेगेंडा के तहत देश के युवाओं को भड़काने के लिए सुनियोजित तरीके से ये मुहिम चलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी की एक वीडियो शेयर करके प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देखो, मंत्रियों के बेटे फूलों से नहाते हैं और आम लोग परेशान हैं। राहत जुबीन नाम के कांग्रेस समर्थक यूजर की इस पोस्ट को देखिए। वो लिखता है कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र को देखिए जरा, नेपालियों ने सही नारा दिया है, नेता का बच्चा गाड़ी में और गाड़ी गई खाई में। एक तरह से वो भाजपा नेताओं के बेटों को मारने की धमकी दे रहा है। भड़ास फॉर मीडिया वेबसाइट के संस्थापक यशवंत सिंह पुराने कम्युनिस्ट माने जाते हैं। वे लिखते हैं, नितिन गडकरी के बेटे, अमित शाह का बेटा, जयशंकर का बेटा, अरुण जेटली का बेटा और राजनाथ सिंह का बेटा, ये भारतीय औलादें सत्ताधारी पापाओं के चलते मलाई मार रही हैं। इसके साथ ही वे क्रांति का हैशटैग लगाते हैं। ध्यान से देखिए, आगे बहुत कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आपकी आंखें खोल के रख देगा। अब इस ट्वीट को ध्यान से देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम भाजपा नेताओं के बेटों को घसीट लाते हैं। फैक्ट डायरी नाम का एक हैंडल भी इसी तरह से तुलना करता है कि आपका बेटा लाठी खा रहा है और बीजेपी नेता का बेटा उस पद पर पहुंच गया। अब सवाल है कि इससे क्या होगा। दोस्तों, इससे होगा ये कि जो आम लोग हैं, जिन्हें राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, जो आम युवा हैं, जो डेली बेसिस पर पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, वो जब अपने फ़ोन पर ये वीडियो देखता है तो उसे सीधे सीधे यही लगता है कि ये बात तो सही है, क्योंकि पूरा सच तो उन्हें पता नहीं होता। ऐसे में इनका प्रयास यही है कि धीरे धीरे यही नैरेटिव लोगों के दिमाग में ठूंस दिया जाए कि बीजेपी नेताओं के बेटे मौज काट रहे हैं और आम लोगों के बेटे परेशान हैं।
जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। हम सभी जानते हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह कितनी चप्पलें घिसकर नेता बने और कितनी मुश्किल से विधायक बने। राजनाथ सिंह ने उनके लिए टिकट की सिफारिश करने या फिर इस निर्णय में भागीदारी होने से भी मना कर दिया था। कई बार विधायक बनने के बाद भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। आज भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ आप चले जाइए, कोई भी बता देगा कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जमीनी नेता हैं। जहां तक बात शिवराज सिंह चौहान के बेटे की है तो दोस्तों वो वीडियो उनकी शादी का है। और हमारे देश में कौन सा ऐसा शख्स है जो शादी अपनी पूरी आर्थिक ताकत से नहीं करता और शादी में इस तरह से एंजॉय नहीं करता। एक बार इंस्टा पर चले जाइए। हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि विवाह जैसे उत्सव को लोग अपनी औकात से भी अधिक खर्च करके मनाते हैं। आम भारतीय अपने बेटे बेटियों के विवाह को लेकर ऐसा ही विचार रखता है, लेकिन क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मंत्री हैं और कांग्रेस को नेपाल का सहारा लेकर ये प्रोपेगेंडा चलाना है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वैसे यही इकोसिस्टम इस बात की चर्चा नहीं करता कि असल में नेपोटिज्म होता क्या है और इस देश ने किस किस तरीके से दशकों तक नेपोटिज्म झेला है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी आज अपनी अपनी पार्टी के सर्वोच्च पदों पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि वे एक खास परिवार में जन्मे हैं। ये लोग अपनी पार्टी के मालिक हैं। केजरीवाल ने तो अपनी पार्टी का संविधान तक बदल डाला खुद को लाइफ टाइम मालिक बनाने के लिए। नेपोटिज्म ये होता है जिसके तहत एक व्यक्ति एक पूरी पार्टी को जीवन भर के लिए अपने कब्जे में इसलिए ले सकता है क्योंकि वो एक खास परिवार में जन्मा है। ये होता है नेपोटिज्म और देश की जनता इसका जवाब पहले ही दे चुकी है चुनाव में इन्हें हराकर। प्रोपेगेंडा की तीसरी लेयर पर आते हैं और तीसरी लेयर ये है कि कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम देश में कहीं भी किसी भी मुद्दे पर अगर लोकतांत्रिक तरीकों से प्रदर्शन हो रहा है तो उसे नेपाल से जोड़ते हुए लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। मिस्टर मयंक का ये ट्वीट देखिए। ये कांग्रेस आईटी सेल के लिए काम करने का आरोप इन पर लगता है। इन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि असम में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, जबकि सच ये है कि असम के तिनसुकिया में लोग एसटी स्टेटस की डिमांड के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीकों से। लेकिन कांग्रेस आईटी सेल इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जोड़कर ऐसे पेश कर रही है मानो नेपाल जैसा प्रदर्शन भारत में भी होने लगा है। ट्राइबल आर्मी नाम का हैंडल भी इसी वीडियो को नेपाल से जोड़ते हुए शेयर करता है और भी कई हैंडल हैं जो ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर असम की इसी वीडियो को शेयर कर रहे हैं नेपाल से जोड़ते हुए। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, अब तक प्रोपेगेंडा की 3 लेयर हमने देख ली। पहले में देखा कि नेपाल जैसा भारत में होना चाहिए, ये नैरेटिव बनाते हुए कांग्रेसी इकोसिस्टम, कांग्रेसी नेता लोगों को भड़का रहे हैं। दूसरी लेयर में हमने देखा कि पूरा इकोसिस्टम नेपाल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। भाजपा नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बेटों के खिलाफ फर्जी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लोगों को भड़काने के लिए इसमें यह दिखाया जा रहा है कि देखो नेताओं के बेटे मौज काट रहे हैं और आम लोग पिस रहे हैं, जो कि पूरी तरह से झूठ है, गलत है, प्रोपेगेंडा है। तीसरी लेयर में हमने देखा कि कांग्रेसी इकोसिस्टम देश में कहीं भी हो रहे छोटे बड़े प्रोटेस्ट को नेपाल से जोड़ते हुए उसके आधार पर फेक न्यूज फैलाते हुए लोगों को भड़का रहा है कि देखो वहां तो लोग सड़क पर भी आ गए। अब प्रोपेगेंडा की चौथी लेयर को समझने के लिए आप इस थंबनेल को ध्यान से देखिए। रवीश कुमार वीडियो नेपाल पर बनाते हैं लेकिन उसमें पीएम मोदी की उम्र को घसीट लाते हैं। थंबनेल में भी यही संदेश देते हैं कि देखो ओली तो 73 साल के थे तब भी नेपाल में प्रदर्शन हो गया, मोदी तो 75 साल के हो गए। वे कहना चाह रहे हैं कि 73 साल का होने पर ओली के खिलाफ हो सकता है तो 75 साल का होने पर मोदी के खिलाफ क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों ये बहुत महीन प्रोपेगेंडा होता है। क्योंकि रवीश कुमार संदीप सिंह जैसे 2 कौड़ी के ट्रॉल नहीं है, इसलिए वे महीन तरीके से खेलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उनका प्रोपेगेंडा समझ रहे हैं। मजे की बात यह है कि रवीश बाबू अकेले नहीं है, बल्कि उनके जैसे तमाम कांग्रेसी यूट्यूबर और वामपंथी इंटेलेक्चुअल हैं जो इसी महीन तरीके से नेपाल को केंद्र में रखते हुए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जैसे अरफा खानम शेरवानी की इस वीडियो क्लिप को आप देख लीजिए। भारत में भी आप देखिए आम आदमी जिस तरह से थक रहा है, जिस तरह से बौखला रहा है। देखा आपने, शेरवानी कह रही हैं कि भारत में भी लोग भड़क सकते हैं। मजे की बात यह है वो ये कहते हुए कह रही हैं क्योंकि भारत में संस्थाओं को लेकर, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको लेकर लोगों का विश्वास खत्म हो गया। अब याद रखिए, इन संस्थाओं का विश्वास कम करने के लिए या फिर इन संस्थाओं को संदिग्ध बनाने के लिए कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम लंबे समय से प्रोपेगेंडा कर रहा है और अब उसी आधार पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चूंकि विश्वास कम हो गया इसलिए लोग भड़क सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम कई लेयर्स में भारत को नेपाल बनाने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहा है। उसकी 4 लेयर्स हमने आपके सामने एक्सपोज कर दी। 5वीं और महत्वपूर्ण लेयर है कथित वोट चोरी का फेक कैंपेन।
जी हाँ, राहुल गांधी हाल ही में मलेशिया से लौटे तो उन्होंने लखनऊ में कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, वोट चोरी आंदोलन को हम पूरे देश में ले जाएंगे। इस आधार पर हमें समझ आता है कि कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम कुछ तो प्लान कर रहा है। हो सकता है कि उनकी योजना ये हो कि लोगों को नेपाल के नाम पर भड़काकर, नेताओं के बेटों के नाम पर भड़काकर, फेक वीडियो वायरल करके पीएम मोदी की उम्र का हवाला देकर उन्हें भड़का कर रखा जाए और वोट चोरी को मुख्य थीम बनाकर उनके नाम पर लोगों को जुटाया जाए। याद रखिए, ये बात हम सिर्फ अपनी रिसर्च के आधार पर कह रहे हैं। ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा हो सकता है, ये दावा हम नहीं करते, लेकिन अगर आने वाले समय में ऐसा होता हुआ दिखाई दे तो आप चौंकिए मत, क्योंकि आंकड़े और रिसर्च और से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है। खैर, कांग्रेसी वामपंथियों के प्रोपेगेंडा को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।